buddies, welcome to my channel and I'm back with a new video। तो गाइज आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं अंडरटेकर की डॉक्यूमेंट्री लास्ट राइड के साथ। अब गाइज आप सबको पता है कि अंडरटेकर की डॉक्यूमेंट्री आई थी लास्ट राइड नाम से, जिसके 5 चैप्टर्स आए थे जो कि ऑलरेडी सबने देख लिए होंगे। अगर आप में से किसी ने नहीं देखे हैं तो उसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन मैंने बनाई थी इसी चैनल पर वीडियो, तो आपको लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप उसको जाकर देख सकते हो। अब गाइज वैसे तो ये डॉक्यूमेंट्री खत्म हो गई थी, बट यहाँ पर WWE ने एक बहुत ही कमाल की अनाउंसमेंट की है कि WWE यहाँ पर एक रिलीज करने वाली है एक बोनस एपिसोड इस डॉक्यूमेंट्री का, जो कि आप इसी संडे देख पाओगे। और इस बोनस एपिसोड का नाम है टेल्स फ्रॉम द डेड मैन। और इस बोनस एपिसोड की अगर मैं बात बताऊं कि इस बोनस एपिसोड में आपको क्या देखने को मिलेगा, वैसे जो आपने पिछले 5 एपिसोड्स में देखा वो सब क्लिप्स वगैरह आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी। यहाँ पर एक छोटा सा इंटरव्यू काइंड ऑफ चीज होगी जहाँ पर अंडरटेकर बैठे होंगे और अपनी जर्नी के बारे में वो यहाँ पर बैठकर बताएंगे। तो उतनी इंटरेस्टिंग आई गेस शायद ना हो जिस तरीके से पूरी 5 चैप्टर्स आपने देखे, बट फिर भी बहुत सी कमाल की चीजें इस चैप्टर में भी आपको देखने को मिल सकती है। तो एक्साइटेड मैं पर्सनली हूँ इस चैप्टर को देखने के लिए, और ये आपको देखने को मिलेगी इसी संडे यानी कि 19th ऑफ जुलाई। बात करते हैं अगली अपडेट के ऊपर, और ये जुड़ी है द रेटेड आर सुपरस्टार एज से रिलेटेड। अब गाइस WWE वर्सेस AEW बहुत ही ज्यादा चल रहा है, मतलब बहुत ही ज्यादा चल रहा है इस वक्त कि WWE बेहतर है या AEW बेहतर है। और इसी चीज को लेकर एज ने एक बहुत ही कमाल की चीज बताई है। एज की एक मूवी रिलीज होने वाली है, तो वहां पर उसी मूवी के लिए उनका एक इंटरव्यू था, तो वहां पर उनसे ये सवाल पूछा गया कि उनका क्या थॉट्स हैं WWE वर्सेस AEW को लेकर। और उन्होंने यहाँ पर बताया कि वो बहुत खुश हैं और एक अच्छी चीज है ये कि WWE वर्सेस AEW जैसी चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है, बिकॉज ये हर जगह होता है। कॉम्पिटिशन जब होता है तो दोनों ही पार्टीज अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देती है, और यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है। दोनों ही पार्टीज अपना बेस्ट परफॉर्मेंस, अपने बेस्ट शोज कराने की यहाँ पर कोशिश कर रही है, और ये एक बहुत ही अच्छी चीज है। और उन्होंने अपनी जर्नी के बारे में भी बताया कि किस तरीके से उन्होंने स्टार्ट जब किया था, मैगजीन वगैरह को वो पढ़ा करते थे, और मैगजीन जब वो पढ़ा करते थे तब जाकर उन्हें पता चलता था कि दुनिया में और जितने भी प्रमोशंस हैं उनमें कौन कौन से रेसलर क्या क्या कर रहे हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छी चीज है जब और प्रमोशंस ज्वाइन करते हैं और प्रमोशंस के साथ आपका कॉम्पिटिशन होता है, तो एक बहुत ही कमाल की चीज बन जाती है एक रेसलर के लिए, क्योंकि आप काफी एक कमाल का प्रोडक्ट दे पाते हो। उसके बाद चलते हैं अपनी अगली अपडेट के ऊपर, और ये अपडेट है हीथ स्लेटर के बारे में। अब गाइस हीथ स्लेटर पॉसिबली इम्पैक्ट रेसलिंग ज्वाइन करने वाले हैं। अब आपने देखा किस तरीके से हीथ स्लेटर आपको पिछले रॉ में नजर आए थे एक स्पेशल अपीयरेंस करने, एक नाइट के लिए वो आए थे रॉ के अंदर, और पॉसिबली अब आपको हीथ स्लेटर इम्पैक्ट रेसलिंग में जाते हुए नजर आ सकते हैं। अब ये कोई रूमर नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि बाहर से बिना मतलब के कोई रूमर्स आ रहे हैं, ये हिंट किया है खुद हीथ स्लेटर ने। अगर आप हीथ स्लेटर के इस ट्वीट के ऊपर नजर डालोगे जहां पर उन्होंने अपनी पिक्चर को शेयर किया है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उन्होंने इस पिक्चर के ऊपर जो कैप्शन लिखा है वो लिखा है जुलाई 18th वॉच द हेल आउट। अब गाइज जुलाई 18th वो दिन है जहां पर इम्पैक्ट रेसलिंग की स्लैमिवर्सरी करके एक इवेंट आने वाली है। अब स्लैमिवर्सरी के बारे में आपने रूमर्स इससे पहले भी बहुत सुने होंगे कि स्लैमिवर्सरी में आपको बहुत से WWE के जो रिलीज रेसलर्स थे जो WWE ने रिलीज किए थे, उनमें से आपको बहुत से रेसलर्स देखने को मिल सकते हैं स्लैमिवर्सरी में। और ये गाइस हिंट अब हीथ स्लेटर ने भी कर दिया है, 18th ऑफ जुलाई वॉच दी हेल आउट, और 18th जुलाई को ही है इम्पैक्ट रेसलिंग की स्लैमिवर्सरी वाली इवेंट। अब इस ट्वीट को देखकर तो यही लग रहा है कि शायद हीथ स्लेटर अब आपको इम्पैक्ट रेसलिंग में देखने को मिलेंगे, बट फिर भी ये अभी भी गैसेज हैं। यहाँ पर लोग गैसेज ही लगा रहे हैं इस ट्वीट को देखकर, अभी भी ये कंफर्म नहीं है, बिकॉज उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा 18th ऑफ जुलाई का। अब ये सच में जा रहे हैं इम्पैक्ट रेसलिंग में, या फिर ये सिर्फ टीज कर रहे हैं फैंस को, या इसका कुछ और मतलब है, ये हमें पता चलेगा सिर्फ 18th ऑफ जुलाई को। तो उसके लिए वेट करना पड़ेगा हमें स्लैमिवर्सरी इवेंट का। चलते हैं हमारी अगली अपडेट के ऊपर, और ये अपडेट जुड़ी है मैथ हार्डी और जेफ हार्डी को लेकर। अब गाइज आपको ऑलरेडी पता है कि इस वक्त जेफ हार्डी और शीमस की एक बहुत ही कमाल की फ्यूड चल रही है, जहाँ पर जेफ हार्डी को ड्रग एडिक्ट या फिर जंकी या फिर अल्कोहलिक ये सब बुलाया जा रहा है इस फ्यूड के अंदर, और उनका जो पास्ट में उनकी लाइफ में रहा है, यानी कि जो सच में उनकी लाइफ में इन द पास्ट रहा है, वही सब चीजें उनकी इस फ्यूड के अंदर लाई जा रही है। अब इससे जुड़ा एक बहुत ही कमाल की चीज यहाँ पर हुई है, जो कि ट्विटर पर ही हुई है, और एक ट्वीट था जिसका रिप्लाई किया है मैथ हार्डी ने, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है
जो आई थॉट आपको पता होनी चाहिए। और जिस ट्वीट पर मैथ हार्डी ने रिस्पॉन्स किया है, पहले उस ट्वीट को अगर हम यहाँ पर देख लेते हैं। अब इस ट्वीट को आप डिटेल में पूरा पढ़ सकते हो, मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में बता देता हूँ कि इस ट्वीट के अंदर लिखा क्या है। अब गाइस आपको ऑलरेडी पता है कि WWE के साथ साइन है जेफ हार्डी और दूसरी तरफ मैथ हार्डी साइन है AEW के साथ। और इस बंदे का इस ट्वीट के साथ यही कहने का मतलब है कि जहां एक तरफ मैथ हार्डी अपना लेजेंडरी करियर सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपनी खुद की चीजें वो कर रहे हैं, जो रेसलिंग से उन्हें मिला है वही चीजें वो वापस रेसलिंग को दे रहे हैं, यंग टैलेंट्स की वो हेल्प कर रहे हैं उनका करियर बिल्ड करने में। और दूसरी तरफ जेफ हार्डी को प्रेजेंट किया जा रहा है एज जंकी। और एक बहुत ही कमाल की चीज यहाँ पर इस ट्वीट में लिखी है उस बंदे ने कि व्हाट इफ ही रिलैप्स, मतलब क्या होगा अगर जेफ हार्डी वहीं पर पहुंच जाते हैं जहां से वो निकल कर बहुत ही मुश्किल से आए हैं, वही सब चीजें करने लगते हैं जिनको वो बहुत ही मुश्किल से छोड़कर आए हैं। और इस चीज का रिस्पॉन्स करते हुए मैथ हार्डी ने बताया कि वो खुश हैं, AEW ने उन्हें अलाउ किया ये सारी चीजें करने के लिए, यंगर टैलेंट की वो हेल्प करते हैं ऑन एंड ऑफ स्क्रीन, वो खुश हैं, अपनी लेगेसी वो यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी बताया कि वो कंसर्न भी हैं जेफ हार्डी को लेकर, जो उन पर अननीडेड प्रेशर बनाया जा रहा है। अब अगर ये चीज मैथ हार्डी के माइंड में है तो समहाउ समवेयर ये चीज हो सकता है कि जेफ हार्डी के माइंड में भी हो सकती है। अब पर्सनली ये चीज मेरे को भी बहुत ही ज्यादा खराब लगी कि WWE ने इस चीज को इस तरीके से यूज किया स्टोरी लाइन में। अब ठीक है ये एक बिजनेस है, बट स्टिल ये किसी इंसान की पूरी लाइफ है, यहाँ पर किसी इंसान की पूरी लाइफ स्पॉइल हो सकती है। अब सबको पता है कि इन चीज़ों का जो एडिक्शन होता है उससे निकल कर आना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, जो कि हर कोई नहीं कर पाता है। और जेफ हार्डी ने इन सारी चीज़ों से निकल कर वो बाहर आए हैं और अब आप स्टोरी लाइन में वही सब चीज़ें डाल रहे हो जो कि उनको उन्हीं सारी चीज़ों की याद दिलाता होगा फॉर श्योर। अब हाँ, अगर ये चीज़ एक आधे शो के लिए होती तो फिर भी ये चीज़ अच्छी लगती कि चलो ठीक है ये चीज़ बिजनेस में हो रहा है, बट यहाँ पर ये चीज इतने लंबे समय से हो रही है तो ऑब्वियसली यार ये चीज बहुत ही ज्यादा खराब लगती है। और जिस तरीके से प्रोमोज वगैरह भी आप हर हफ्ते देख रहे हो, शीमस के प्रोमोज या फिर मिज एंड मॉरिसन से ये सारी चीजें बुलवाई जा रही है प्रोमोज के अंदर, तो ये बहुत ही ज्यादा खराब है एक पर्सन के लिए। और मुझे ये चीज बहुत ही अजीब सी लगती है कि एक समय वो था जब WWE ने जेफ हार्डी को खुद निकाल दिया था अपनी कंपनी से सिर्फ इन्हीं वजह से कि वो ये सारी चीजें करते हैं, और आज उनकी इन्हीं सारी चीजों को वो यूज कर रहे हैं। जबकि वो ये सारी चीजें छोड़कर आ गए हैं तो आज उनकी यही सारी चीजें वो यूज कर रहे हैं अपने स्टोरी लाइन को बेहतर बनाने के लिए, अपने बिजनेस को बेहतर बनाने के लिए। तो आई थिंक ये बहुत ही खराब चीज है जब आपने उनको निकाल दिया था कंपनी से इन्हीं सारी चीजों की वजह से, तो अब यही सारी चीजें यूज करना उनकी स्टोरी लाइन के अंदर बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता है। अब हर एक चीज की लिमिट होती है, तो यहाँ पर आई थिंक WWE ने उस लिमिट को क्रॉस कर दिया है। आपको क्या लगता है कि क्या ये जो चीजें WWE कर रही है इस फीड के अंदर, क्या ये बिल्कुल सही है, या आपको लगता है कि नहीं WWE ने ये चीज बिल्कुल ही गलत की है इस फीड के अंदर और किसी पर्सन की लाइफ के साथ खेलना बिल्कुल ही गलत था? तो मुझे नीचे कमेंट कर आप बता सकते हो क्या आपके थॉट्स हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलेंगे बहुत जल्द एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। सो टिल देन गाइज, अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो, एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू like, share and smash the subscribe button.